अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आई हुई थी ग्रोसरी करने के लिए और मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ जो है वो मैं ये व्लॉग शेयर करती हूँ कि यहाँ यूके में रमज़ान में जो रौनकें लगती हैं तो वो मैं आज आपके साथ जो है वो शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे देखें कि आपको हर चीज़ पे जो है वो प्राइस जो है वो रिड्यूस ही मिलेगी। रमज़ान आने वाला है और अभी हालांकि एक वीक रहता है, लेकिन इन्होंने जो है वो अभी से ही हर चीज़ पे जो है वो ऑफ़र लगाना शुरू कर दी है। ये हर साल ही ऐसा ही करते हैं। ये ऐसी सेलें देख के ना दिल बड़ा ही खुश हो जाता है कि रमज़ान को जो है वो इस तरह वेलकम किया जा रहा है। यहाँ पे वो ये लोग इसलिए भी प्राइस जो है वो रिड्यूस कर देते हैं ताकि हम जैसे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं या फिर कह लें कि मुस्लिम कम्युनिटी है, वो जो है अपना रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सेलिब्रेट कर सके। हर चीज़ की प्राइस जो है वो उन्होंने कम की होती हैं, जैसे आटा, चावल, दालें, मिर्च मिसाले हो गई, बेसन, ऑयल, एवरीथिंग जो है वो उन्होंने प्राइस कम की होती है कि वो अपने जो है वो रमज़ान को अच्छे तरीके से अदा कर सके। अगर इसके बरक्स हम जो है वो पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पे जो है वो रमज़ान में प्राइजें जो है वो डबल कर देते हैं कि एक गरीब आदमी जो है वो वहाँ पे कोई चीज़ भी आराम से ख़रीद नहीं सकता। तो यहाँ पे देखें कि हर किस्म के चावल आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो लैला का है ब्लैक वाला, ये मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा चावल है। यहाँ पे देखें कि चावल जो है वो तकरीबन ख़त्म ही है कि लोगों ने जो है वो उठा लिया। आपको हर किस्म के चावल यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन प्राइस बहुत कम हुई हुई होगी। ऑयल की, देसी घी की सारी वही चीज़ें होंगी जो कि हम मुस्लिम लोग रमज़ान में जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं, हम जिस टाइप का जो है वो फूड खाते हैं रमज़ान में और जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, तो उस टाइप पे जो है वो उन्होंने हर चीज़ जो है वो प्राइस कम की होती है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर देखा जाए तो इंसानियत जो है वो इन गोरों में ही ज़्यादा है कि उन्होंने ये हमारे लिए मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है वो ये सब किया होता है। तो ये आपको एक स्टोर पे नहीं, आप एज़डा चले जाएँ, टेस्को चले जाएँ, कॉस्को चले जाएँ, किसी भी स्टोर पे चले जाएँ, तो उन्होंने जो है वो रमज़ान में इसी तरह ही हर चीज़ पे जो है वो प्राइस रिड्यूस की होती है। ये देखिए यहाँ पे जूसेस, हर चीज़ पे जो है वो उन्होंने प्राइस कम की होती हैं, ताकि जो है वो आराम से अपना जो है वो ये कर सके। लेकिन ये सिर्फ़ हम मुस्लिम्स लोगों के साथ नहीं है, जैसे सिख हो गए, जब उनकी बैसाखी आती है या फिर इंडियन लोग हैं उनकी दिवाली आ गई, या ये जो ब्रिटिश है गोरे लोग, इनके जो क्रिसमस हो, तो ये लोग जो है वो उसी हिसाब से जो है वो ऑफ़र लगाते हैं कि ताकि जो मतलब जिनका ये ओकेजन है वो जो है वो आराम से वो ओकेजन अपना जो है वो सेलिब्रेट कर सके। अभी तो ये रमज़ान की रौनकें हैं, जब ईद आने लगती है मतलब एक वीक रहता है ईद से, तो तब इन्होंने जो है वो कपड़ों पे ऑफ़र लगाई होती है ताकि जो मुस्लिम्स हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जो है वो ईद के लिए कपड़े ले सके और अपनी ईद को जो है वो सेलिब्रेट कर सके। तो हम जैसे जैसे लोग हैं ना कि जब देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो प्राइस में कम हुई हुई हैं, तो हम उसको जो है वो स्टॉक कर लेते हैं। जैसे आटा हो गया, दालें हो गई या चावल हो गए जो कि ख़राब नहीं होती और इन पे थोड़ी सी प्राइस कम हुई हुई है, ताकि हम जो है वो रमज़ान अच्छे तरीके से अदा कर सकें। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो ये सारी शेल्फ़ें जो हैं वो उसी हिसाब से ही लगाई हुई हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो आराम से अपने हलाल जो चीज़ें होती हैं ना, वो आराम से अपनी जो है वो यहाँ से ले सकें। तो आपको ये नज़र आ रहा है। ये जामशी इसको तो देख के ना तो पाकिस्तान की याद आ जाती है। तो क्योंकि हमारे घर में भी ये रमज़ान में ही सिर्फ़ आती है, तो ये खजूरें यहाँ पे हर टाइप की आपको खजूर मिलेगी। फिर उसके साथ इन्होंने ये बहुत अच्छा किया होता है, हर साल ही ऐसे होता है कि ये बच्चों के कैलेंडर हैं कि ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने जो है वो रोज़ों को अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो जोशो खरोश के साथ जो है वो अपने रोज़े रख सकें। ये कैलेंडर है बच्चों के लिए ताकि बच्चों में ना एक जोश पैदा हो कि उनको पता चले कि रमज़ान क्या
है या ईद क्या है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे कैलेंडर जो है वो रखे होते हैं, जो कि हम हर रमज़ान में अपने बच्चों के लिए लेते हैं कि उनको भी हमारे जो है वो पता चले कि रमज़ान क्या होता है। तो यहाँ पे मैं भी जो है वो, वैसे मैं तो वीकली ही ग्रॉसरी के लिए आई हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ जो है ये रमज़ान की रौनक जो है वो शेयर करूं कि यूके में जो है वो रमज़ान की रौनक कैसे होती है, कि हर चीज़ पे जो है वो ऑफ़र उन्होंने लगाई होती है। खैर हमारी तो जो है वो रमज़ान की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने टाइमली ही जो है वो ले ली हैं, क्योंकि अब 1 वीक ही रह गया है रमज़ान के आने में से, तो उससे पहले ही हर चीज़ जो है वो करके बंदा रख दे। तो अभी मैं आपको जो है वो फ्रोज़न सेक्शन की तरफ लेके जाती हूँ कि वो लोग जो कि वर्किंग वूमेन हैं या फिर जिनको अभी इतनी कुकिंग नहीं आती, क्योंकि बाहर जब सेटल होते हैं तो किसी को इतनी ज़्यादा कुकिंग भी नहीं आती, तो उनके लिए भी आसानी है कि हर टाइप के आपको पराठे, प्लेन पराठे भी आलू के हो गए, गार्लिक के हो गए, चिकन पराठा हो गया या रोटियां हो गई, आपको वो भी आसानी से जो है वो यहाँ पे मिल जाती हैं कि जो लोग अभी कुकिंग नहीं कर सकते या फिर जो जॉब करते हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो जाए। तो आपके ये देखेंगे यहाँ पे जो है वो फ्रोज़न सब्जियां आपको नज़र आ रही हैं, हर टाइप की सब्ज़ी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे पकोड़े हो गए, रोल, समोसे, एवरीथिंग जो है वो आपको फ्रोज़न मिल जाता है, कि अगर आप बना नहीं सकते हैं तो फिर आप जो है वो आराम से अपने जो है वो रोज़ों को अदा करें और आप ये फ्रोज़न जो लेके तो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे और दिनों में जो है वो ये चीज़ें कम ही नज़र आती हैं, लेकिन जब रमज़ान आने लगता है तो ये आपको जो है वो स्टॉक में मिलते हैं हर टाइप की, कि आपको जो है वो, जो लोग वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए वेजिटेरियन ऑप्शन भी यहाँ पे होता है। जो लोग जैसे चिकन और मीट नहीं खाते तो उनके लिए वेजिटेरियन भी ऑप्शन होता है, कि समोसे, रोल, वो जो है वो वेजिटेबल आपको मिल जाते हैं। तो ये बड़ी ही आसानी होती है कि आप जो है वो आराम से ले सकें और इनको जो है वो यूज़ कर सकें। अभी जो मैं ये आपको सेक्शन दिखा रही हूँ, ये उन्होंने बिल्कुल बैक पे ना एक ओपन जगह पे सच सब चीज़ें जो है वो इस तरह स्टॉक में रखी हुई हैं, कि जिनको अगर एक से ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ चाहिए तो वो यहाँ से इजीली जो है वो उठा सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है हर टाइप के चावल, हर टाइप का आटा हो गया और जूसेस, हर चीज़ आपको जो है ना वो यहाँ पे, ये देखें कि उन्होंने किस तरह जो है वो ये रखे हुए हैं। ऑयल हो गया, कि जो एक से ज़्यादा क्वांटिटी में जिन्होंने लेना है तो वो इजीली यहाँ से उठा सके। तो यहाँ पे ये देखिए बेसन आपको नज़र आ रहा है, जिसके बगैर मैं समझती हूँ कि हम पाकिस्तानियों का जो है ना रमज़ान तो मुकम्मल ही नहीं होता है कि जब तक बेसन ना हो, क्योंकि हर चीज़ ही बेसन में ही बन रही होती है, पकोड़े और हर चीज़। तो ये देखिए कि यहाँ पे जो है वो बेसन बहुत हद तक ये कम ही हो चुका है, और खजूरें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इन चीज़ों के साथ इन्होंने जो है वो बर्तनों पे भी काफ़ी ऑफ़र लगाई हुई थी, कि जिन्होंने बर्तन लेने हैं, क्योंकि होता है ना कि हम रमज़ान में ज़रा जो है वो बर्तन भी जो है वो नए ले रहे होते हैं, कि हर चीज़ हमारी रमज़ान में ना नई नई हो। तो इन्होंने ये देखे देगचू वगैरह पे भी ऑफ़र लगाई हुई थी। तो बस जी, ये आज का मेरा व्लॉग था। मुझे उम्मीद है आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। आपने भी साथ में देख लिया कि यहाँ पे जो है यूके में रमज़ान जो है वो किस तरह रौनक होती है, किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, और हमें किस तरह हलाल चीज़ें जो है वो ईज़िली मिल जाती हैं। तो कोई मुश्किल नहीं होती है, आप इजीली जो है वो हर चीज़ जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे तो बस मैंने भी अपनी ग्रॉसरी जो है वो डन कर ली थी, तो फिर मैंने एक चक्कर जो है वो कपड़ों के सेक्शन की तरफ भी लगा लिया था। तो यहाँ पे जो है वो इतने ख़ास कोई कपड़े नहीं आए हुए थे अभी, क्योंकि जैसे ही ईद आने लगती है ना तो तब यहाँ पे जो है वो कपड़ों की ज़्यादा वैरायटी आती है, और फिर सब जो है वो कपड़े लेते हैं ईद वगैरह के। तो यहाँ पे चक्कर लगा लिया था, तो बस अभी मेरी ग्रॉसरी डन है, तो अभी मैं जा रही हूँ उसको पे करने के लिए। तो हम तो सुबह-सुबह ही आ गए थे आज, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन फिर भी जो है वो मुझे थोड़ा-सा वेट करना पड़ा, क्यू में लगना पड़ा अपनी बारी के लिए। तो मैं जो है वो यहाँ पे खड़ी अपनी बारी का वेट कर रही थी, ये मेरी ट्रॉली थी और मैं अपनी बारी का वेट कर रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।